कहानी की शुरुआत होती है गहरे अंधेरे से, वही अंधेरा जिसमें हमें वो डर दिखाई देता है जो अक्सर हमें रात में महसूस होता है। कैमरा धीरे धीरे उस सन्नाटे से निकलकर एक सुनहरी रोशनी में पहुंचता है जहां समुद्र की लहरें किनारे को चूम रही हैं और रेत पर बैठे हैं पृथ्वी और वाणी। पृथ्वी वाणी को समझा रहे हैं डर, डिप्रेशन और इस अंधेरे से कैसे निकलना है, कैसे खुद को इस कैद से आजाद करना है। थोड़ी देर बाद वो उसे पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाणी हिचकिचाती है। उसके चेहरे पर साफ डर नजर आता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। रोशनी बुझ जाती है, चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा। पृथ्वी की आंखें कोयले जैसी काली हो जाती हैं और उसी पल वो वाणी को पानी के भीतर धकेल देते हैं। वाणी किसी तरह तैरकर भाग निकलती है और होटल के कमरे तक पहुंचती है। घबराहट में पृथ्वी को कॉल करती है, लेकिन फोन की दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं। तभी उसके पापा का फोन आता है। वाणी जल्दी से कहती है, हाँ पापा, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से एक और आवाज आती है, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, तू धंधा करती है, थोड़ी भी शर्म है तो जाके डूब मर। वाणी के हाथ से फोन गिर जाता है और तब उसके पापा की असली आवाज आती है, बेटा तू ठीक तो है ना? वो कई बार पूछते हैं, लेकिन वाणी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। उसी पल एक अजीब सा साया वाणी को घसीट कर ले जाता है। सीन बदलता है। एक महिला पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है वाणी के गायब होने के केस के कागजात पर साइन करने के लिए, क्योंकि अब तक ये केस एक मेल ऑफिसर देख रहा था और महिला ऑफिसर के साइन की जरूरत थी। मेल ऑफिसर गुस्से में अपने सीनियर से बोलता है। तभी लेडी ऑफिसर इंस्पेक्टर कल्पना आती है। उसे वाणी के फादर को समझाने के बाद साइन करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। एक लड़का थेरेपी ले रहा है। वो अपने डॉक्टर को बताता है, मैंने सपने में देखा एक लड़की को जिसे एक काला साया खींच कर ले जा रहा था। डॉक्टर हैरान होता है। इंस्पेक्टर कल्पना वाणी के पापा से बात करती है और उन्हें बताती है अब की बेटी के गायब होने के पीछे किसी का हाथ नहीं है। तब उसके पापा बोलते हैं, फिर मेरी बेटी ने फोन पर बात क्यों नहीं की और वो चुप क्यों थी? कल्पना फाइल चेक करती है, उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये बात खुद वाणी के पापा ने उन्हें बताई थी। सीन फिर उस लड़के पर आता है। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या ये सब तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ? लड़का गुस्से में कहता है, आप हर बार मेरे एक्सीडेंट पर क्यों आ जाते हो? जो याद था मैं बता चुका हूँ, और गुस्से में चला जाता है। कल्पना साइन करने ही वाली होती है, लेकिन वो साइन नहीं करती। लेकिन तभी दो कांस्टेबल उसे देखते हैं और एक दूसरे को 100 का नोट देता है। कल्पना पूछती है, ये क्या हो रहा है? कांस्टेबल कहता है, मैंने शर्त लगाई थी आप साइन नहीं करेंगी, और ये हार गया। लड़का एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा होता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताती है। फिर सीन बदलता है। वो रात में सो रहा होता है और उसके आसपास अंधेरा छाने लगता है। तभी अचानक उसकी माँ आकर पर्दा हटाती है और उसकी आंख खुल जाती है। सीन बदलता है। लेडी इंस्पेक्टर कल्पना वाणी के घर जाती है। वहां उसे एक कार्ड मिलता है आत्मा नाम के मेडिटेशन सेंटर का। उसके बाद वो चली जाती है। फिर दिखाया जाता है उसकी माँ को, जो एक कोने में जाके बोलती है, आजा वो लोग चले गए। फिर कल्पना वहां पहुंचती है और आयशा से पूछती है वाणी के बारे में। आयशा बताती है, ये 4 महीने से नहीं आए। थोड़ी और पूछताछ होती है और कल्पना वहां से चली जाती है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करती है। लड़की का सीसीटीवी फुटेज देखती है। वो डरी सहमी भाग रही होती है। फिर दिखाते हैं जय उस यूट्यूबर से कांटेक्ट करता है। वो बताता है उसे सपने में अंधेरा दिखता है और उसने देखा एक लड़की मर रही थी। लड़की उसे एक वीडियो भेजती है। वो वाणी के पापा की होती है। वीडियो देखकर वो चौंक जाता है। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने सपने में देखा था। दोनों मिलते हैं। वो उसे बताता है, मैंने सपने में वाणी को देखा। लड़की उस पर भरोसा नहीं करती, ये ज्यादा हो गया है। वो कहता है, मैंने रियल में भी देखा। जब मैं और मेरा भाई कार में थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ। मैंने देखा मेरा भाई नहीं है, उसे कोई अंधेरा खींच रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। ये सुनकर लड़की उस पर भरोसा करने लगती है। वो कहता है, मुझे वाणी की माँ से मिलना है, जैसे भी हो। फिर वो उस गाड़ी को देखता है जिसमें उसका भाई बैठा होता है। वो कहता है, तूने ऐसा क्यों किया? तू सबसे झूठ बोल सकता है, लेकिन ये अंधेरा सब सच जानता है। अचानक उसका भाई गायब हो जाता है और वाणी उस पर हमला करती है, गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और फिर वो भी गायब हो जाती है। यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है।